आलेले आहेत त्या मायबाप प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी मी सांगू इच्छितोय, हा सामना मुस्कान मांडला विपक्ष श्री गणेश थेरोंडा या दोन संघादरम्यान रंगलाय। 6 षटकांच्या समाप्तीनंतर प्रथम फलंदाजी करत असताना मुस्कान मांडला या संघानं 71 धावा इथे जोडलेल्या आहेत। 72 धावांची गरज। गेंदबाज गोलंदाज आपण पाहतोय उबेद खारे, बऱ्याच दिवसानं बऱ्याच वर्षांनी आपल्याला इथे पाहायला मिळतोय, कारण नोकरीच्या निमित्तानं तो या भारताच्या बाहेर 7 समुद्रा पलीकडे असतो आणि त्या कारणास्तव क्रिकेटपासून थोडासा दूर, परंतु तरीही ज्या वेळेस तो भारतामध्ये परततो त्या वेळेस पुन्हा एकदा बॅट आणि चेंडू हातामध्ये त्याच्या घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते। तर प्रसाद 11 आपल्याला शेवटचा पुकार, वळूया मैदानाकडे। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैच इज ऑन, लेट्स प्ले। उबेद खारे राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, लोअर फुल टॉस गेंद थी, अजय चौलकर ने उसे कारपेट के सहारे बहुत ही अच्छी तरीके से ड्राइव किया था। लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर के हाथों में खेल गए। इस 1 रन के साथ आगाज होता हुआ रनों की संख्या, अजय ने अपना खाता खोला इस 1 रन के साथ। उबेद खारे के हाथों में गेंद, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी, अच्छी बल्लेबाजी अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं, एक लंबे अरसे का अनुभव भी अब उनके पास। आणि सन्माननीय धर्मेंद्र रायगड पोलीस, सन्माननीय धर्मेंद्र मात्रे यांचं इथे स्वागत केलं जात आहे। या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक रोहित भोईर यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। तो चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं फिर से एक बार। मजेदार मैच, झन्नाटेदार मैच, कांटे की टक्कर, कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिलेगा। फिर से एक बार उबेद खारे राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, उबेद की ये बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत परफेक्ट लाइन एंड लेन से डाली हुई ये गेंद गुडलेन स्पॉट में टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई सीधा पैड से टकराई। तेज तर्रार गेंद थी, गेंद को पढ़ने में नाकाम रहे थे, मगर लेग बाय के रूप में फिर भी 1 रन यहाँ पे मुकम्मल होता हुआ। दाएं हाथ का और बाएं हाथ का कॉम्बिनेशन होने की वजह से गेंदबाजी करने वाली टीम अर्थात मुस्कान मंडला के लिए सरदर्द यहाँ पे होता हुआ बार बार यहाँ पे फील्डिंग में तब्दीली कर रहे हैं उबेद खारे और ताज खारे। हालांकि जंबो विकेट के पीछे मुख्य अस्त्र इस बीच ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकालने में कामयाब तो हुए थे, मगर कुछ ज्यादा ही बाहर की तरफ निकल गई। अनियंत्रित गेंद थी और इसी वजह से अंपायर जी ने मजबूरन इसे वाइड करार दिया। फिर से एक बार उबेद राइट आर्म ओवर द विकेट, प्रदर्शन जारी है उबेद का। जी हाँ, परफेक्ट लाइन पकड़ के, मगर इस मर्तबा डीप कवर खाली है, गेंद दंदनाती हुई निकल रही है सीमा रेखा पार। अब मिलेंगे फिर 4। धन्यवाद डीजे। 4 गेंदों का यहाँ पे खेल अब तक हो चुका है, 9 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। उबेद खारे फिर से एक बार अजय के लिए, आहा, गेंद को घुमाया था मगर बल्लेबाज भी बहुत ही चौकन्ने थे, परफेक्ट है, उस गेंद को मिडल किया और गेंद को खेल दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। जी हाँ, इस मर्तबा परफेक्ट यॉर्कर, मगर तकदीर अजय के साथ। हालांकि गेंद को वहीं पे दबाया था, मगर गेंद फिर भी थर्डमैन सीमा रेखा के अंदर फील्ड करने में कामयाब होते हुए वहां के फील्डर। और इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर ही लिए। बल्लेबाजों के बारे में अगर सोचा जाए तो बहुत ही अच्छा ओवर यहाँ पे घटता हुआ, क्योंकि पहले ओवर में 17 रन जुटा लिए हैं इन 2 सलामी बल्लेबाजों ने। अजय 1 चौका 1 छक्के की सहायता से 13 रन बनाकर खेल रहे हैं, जबकि सुजवल बखूबी उनका साथ निभाते हुए 2 गेंदों का सामना किया।
और मात्र 2 रन यहाँ पे जोड़े हैं। नए गेंदबाज आए हैं जमीर दाखवे। इसी मैदान पर मुझे आज भी याद है 3 या 4 साल का अरसा गुजर चुका है, इसी मैदान पर इस खिलाड़ी ने मेडन ओवर डाला था। ये ऐसे कारनामे मैं भूलता नहीं हूँ। बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी, अफलातून गेंदबाजी की थी, कमाल की गेंदबाजी की थी। और इसी तरह की अगर गेंदबाजी यहाँ पे करेंगे तो ही यहाँ पे जीतने के आसार नजर आएंगे, क्योंकि पहले ओवर में उबैद घारे ने काफी रन खर्च किए हैं। 17 रन खर्च करने के बाद अब यहाँ पे 30 गज का दायरा अभी भी मौजूद रहेगा, क्योंकि 6 ओवर का मैच है, 2 ओवर का पावर प्ले। और इसी वजह से हम देख सकते हैं डीप मिड विकेट हमें नजर आता हुआ। पहली गेंद जंबो की पहली गेंद, चकमा दिया, अपने चक्र में फांस दिया। पहली गेंद के ऊपर पहली सफलता, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। कम ऑन डीजे। धन्यवाद डीजे। क्रिकेट के मैदान में 10 से 15 सालों का एक्सपीरियंस है जंबो के पास। जंबो की ऊंचाई, जंबो की हेल्थ, इसी का फायदा भरपूर लाभ उठाते हैं ऊपर वाले जी ने उनको बहुत ही अच्छी शरीर यष्टि से नवाजा है। बहुत ही तेज तर्रार गेंदे, गेंदों को घुमाना जानते हैं, किस तरह से उंगलियों को गेंद के ऊपर फिराया जाता है, घुमाया जाता है, ये भी जानते हैं। एक कलात्मकता गेंदबाजी में नजर आ रही है। जी हाँ, मगर इस मर्तबा जैसे ये बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने आए, लाइन एंड लेन में थोड़ी सी तब्दीली करने की जरूरत थी, उसी लाइन पर गेंदबाजी करते हुए, और इसी के कारण लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया। फिर से एक बार जंबो। जी हाँ, फुल और फुल टॉस गेंद थी, मगर गेंद बल्ले पर घूम गई थी, बल्ला घूम गया था, और इसी वजह से गेंद किनारे पे लगती हुई शॉट मिड विकेट की दिशा में फील्ड हुई। एक ही रन यहाँ पे मिलता हुआ। अजय चौलकर एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अजय ने अनेक अच्छी पारी अपने टीम के लिए अक्सर खेली है। अक्सर 50 का आंकड़ा उन्होंने, यानी आधे शतक भी अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत मर्तबा लगाए हैं। उनके साथी बल्लेबाज समीर, ओहो, जोरदार अपील, कड़ा अपील था। और ये भी एक स्ट्रेटजी होती है, और ये करना बहुत ही जरूरी। जिस टीम का अपील बहुत ही अच्छा होता है, शानदार होता है, कभी कभी मनोवैज्ञानिक दबाव में अंपायर भी आते हैं। रनों की संख्या हो चुकी है 19 रन। इस ओवर में देखिए काफी नबीतुली गेंदबाजी जमीर द्वारा नजर आती हुई। जी हाँ, आखिरकार शिकार कर ही दिया। एनकाउंटर फिर से एक बार इसी ओवर में दूसरे बल्लेबाज का डीजे का मौका मिलता हुआ। धन्यवाद डीजे मास्टर। देखिए, उबैद घारे के मुकाबले में जमीर ने अपने अनुभव को यहाँ पे पूर्णार्थ से लगाया है, और अपनी शानदार गेंदबाजी के ऊपर बल्लेबाजों को नचाया है। अब तक 4 गेंदों में जमीर दाखवे ने मात्र 2 रन खर्च किए हैं और 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। मैच में वापसी इसी को कहते हैं। ये है अनुभव, और ये है जद्दोजहद, ये है मेहनत, और ये है प्रैक्टिस और एग्रेशन। जमीर दाखवे में बहुत जबरदस्त एग्रेशन है। मैदान में इतने गुस्से में रहते हैं वो। हमने अक्सर देखा होगा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में विराट कोहली को भी बहुत ही जबरदस्त एग्रेशन देखने को मिलता है। उसी तरह से यहाँ पे जमीर से भी एग्रेशन हमें देखने को मिलता है, मगर एग्रेशन का इस्तेमाल देखिए अपने खेल के प्रति वो इस्तेमाल करते हुए बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ये होना बहुत ही जरूरी। शानदार गेंदबाजी फिर से एक बार उनके लिए लकी मैदान मैं कहूंगा। अगली गेंद जमीर की, ओहो, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी। प्रदीप ने पहली गेंद के ऊपर आउट देखा ना था, लाजवाब स्ट्रोक, डी पॉइंट सीमारिका के बाहर गेंद 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे।
बहुत ही शानदार ओवर ये घट रहा था मुस्कान मांडला की हैसियत से अगर सोचा जाए। फुल टॉस गेंद थी इस मर्तबा, लॉफ्टेड ड्राइव करने की कोशिश थी, गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया था, गेंद फिर से एक बार टी पॉइंट क्षेत्र पर फील्ड होती हुई। जब तक फील्ड हो तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का। 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए। देखते देखते ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 27 रन। पहले ओवर में 17 रन और उसके मुकाबले में जम्बो की एक अच्छी ओवर में कहूंगा, क्योंकि जमीर ने इस ओवर में मात्र 10 रन खर्च किए हैं। प्रसाद 11 अलिबाग कर्णधार चला लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी आपण व्यासपीठाकडे यायचे आहे। सन्माननीय विकेजी सुर्वे यांना विनंती आहे की आपण पुढे यावं। आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल केला जाणार आहे। प्रसाद 11 अलिबाग चला लवकरात लवकर आपण टॉस करून घ्या। चलिए दोस्तों, मैदान में हम जी हां, आखिरकार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया और सफीर के हाथों में ये सुरक्षित हाथों में गेंद मैं कहूंगा। इसी के साथ बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में फंसी हुई। अजय चौलकर बैक टू द पैवेलियन। धन्यवाद डीजे मास्टर। सफीर के सुरक्षित हाथों में गेंद, सेफ हैंड में, बहुत ही बढ़िया कैच, वेल जज कैच में कहूंगा, क्योंकि अगर ये कैच ड्रॉप होता तो हम सभी जानते हैं कि क्या हो सकता था, क्योंकि अजय चौलकर का वह विकेट था। अजय चौलकर बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज है इस इलाके में, और एक कामयाब गेंदबाज उबैद घारे। पहला ओवर काफी खराब घटने के बाद बहुत ही शानदार शुरुआत, अपनी गलतियों को दुरुस्त किया है, गलतियों के ऊपर यहाँ पे काम किया है, और फिर से एक बार गलती दोहराना नहीं है। इस जज्बे के साथ गेंदबाजी करने के लिए जब नमूदार हुए, पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बढ़िया तरीके से चकमा दिया था। रनों की संख्या देखिए 27 रन। मैदान में चतुष्पाद प्राणी टहलते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, उबैद घारे की यह गेंद कमाल की थी। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद घूमती हुई गेंद अंदर की तरफ आ रही थी, तेज तर्रार गेंद, बल्लेबाज बिल्कुल समझ के बाहर था। हालांकि मगर फिर भी यहाँ पे देखिए मुफ्त के 2 रन मिलेंगे, शायद बाय के रूप में यहाँ पे रन मिलेंगे। बल्ले से किनारा लेती हुई गेंद थर्ड मैन की दिशा में चली गई थी। कमाल की गेंद देखिए, पहला ओवर किस तरह से घटा था, अब और ये ओवर किस तरह से घट रहा है, ये होना बहुत ही जरूरी। क्रिकेट का शौक हम सभी को है, मगर ये क्रिकेट का शौक जो है वो शिद्दत के साथ और जुनून और जज्बे के साथ यहाँ पे खेला। कमाल, लाजवाब, जिसे मराठी में कहते हैं डोळ्याचं पारणं फिटलं। वेल बॉलिंग उबैद घारे, क्योंकि इस मर्तबा देखिए बल्लेबाज पूरी तरीके से चक गए थे, कुछ समझ में नहीं आया था। अपना पैर, अपना बल्ला बीचों बीच लाने के बाद भी गेंद निकल गई थी। जी हाँ, इस मर्तबा आखिरकार जोरदार प्रहार तो किया, लॉन्ग लेग के दिशा में गेंद हवा में, उस गेंद के पीछे दौड़ते हुए फील्डर, मगर आखिरकार गेंद सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, उसी तरह से क्रिकेट का खेल खेलना इतना आसान नहीं होता। उबैद घारे फिर से एक बार, जी हाँ, परफेक्ट यॉर्कर इस मर्तबा प्रदीप हाले ने देखा, परफा और अभ्यास पूर्वक चित परिचित अंदाज के साथ उस गेंद को वहीं पे दबाने में, हालांकि
अच्छाई समझी और इसी के साथ देखिए 1 रन यहाँ पे जुटाते हुए। किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं है प्रदीप को, क्योंकि प्रदीप एक अच्छे बल्लेबाज है। अपने आप पर भरोसा है उन्हें कि ये मैच मैं आसानी के साथ जितवा सकता हूँ, और इसी वजह से यहाँ पे जैसे ही मौके मिलते हैं उस मौके का फायदा उठा के बड़े स्ट्रोक खेल रहे हैं। और जैसे अच्छी गेंद दिख रही है उसे मात्र ढीले हाथों से खेलते हुए 1-1 रन यहाँ पे बनाते हुए। जी हाँ, ढीले हाथों से खेला था, शॉर्ट पॉइंट की दिशा में रिजवान मौजूद, मगर रिजवान जब तक उस गेंद को फील्ड करेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चहलकदमी के साथ 1 रन यहाँ पे मुकम्मल कर लिया। उबैद का ये ओवर बहुत ही अच्छा घटता हुआ। इस ओवर में मात्र 1 चौके के सहायता से उन्होंने खर्च किए हैं 8 रन। 1 विकेट भी यहाँ पे इस ओवर में उन्होंने चटकाया। रनों की संख्या 35 रन, यानी तकरीबन 12 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। हालांकि जीतने के लिए भी उन्हें 12 के औसत की ही जरूरत है। पहले ओवर में 17 रन, दूसरे ओवर में 10 रन और तीसरे ओवर में 8 रन, यानी रनों की संख्या का ग्राफ धीरे धीरे नीचे की तरफ। समीर जंबो, जी हाँ, जंबो ने यॉर्कर के साथ शुरुआत की, बहुत ही बढ़िया सटीक निशाने में यॉर्कर। बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था उसका, मगर बल्लेबाज ने भी हेलीकॉप्टर चलाने की कोशिश की थी। लॉन्ग ऑफ की दिशा में ताज के हाथों में खेल गए थे। एक के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। स्वयंभू और प्रदीप बहुत ही होशियारी के साथ अपने दिमाग के ऊपर बर्फ की लादी रखकर खेल रहे हैं। 1 छक्का और 1 चौके की सहायता से अपनी पारी को संजोते हुए प्रदीप हाले। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी मगर उसका फायदा नहीं उठा पाए, विकेट कीपर चक गए और गेंद डी फाइन लेग सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। प्रसाद 11 अलिबाग आणि A1 नांदगाव दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक रोहित भोईर यांच्याशी संपर्क साधा। जी, ये बल्ले से निकलता हुआ चौका प्रदीप के खाते में ये जुड़ेगा जरूर। रनों की संख्या हो चुकी है 40 रन। 40 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। चौथा ओवर प्रगति पर। जंबो फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर, मानो यहाँ पे आग के गोले बरसा रहे हो। बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं है, मगर तकदीर आज थेरोंडा के पक्ष में, क्योंकि जो अच्छी गेंद है उसके ऊपर भी रन आ रहे हैं। यही एक चिंता का विषय मुस्कान मांडला के लिए। करे तो क्या करे, पुरजोर कोशिश हो रही है, मगर कहा जाता है कि मेहनत करते रहो, आपको एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। जी हाँ, इस दबा ओवर पिच गेंद और ये लॉन्ग ऑन के पास सफीर के हाथों में, फिर से एक बार सुरक्षित हाथों में गेंद और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे मास्टर। हालांकि क्रिकेट, जो भी ये क्रिकेट के रसिक इस मैच को देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान सा ये खेल है, बड़े बड़े स्ट्रोक हम लगा सकते हैं, मगर दोस्तों जितना दिखता है आसान उतना आसान नहीं है। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, उसी तरह से क्रिकेट का खेल भी आसान नहीं है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ों की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। यहाँ पे बहुत भी मेहनत करनी पड़ती है, मैं बहुत ही हथौड़ों की चोट खानी पड़ती है, तब यहाँ पे आपको कामयाबी मिल सकती है। देखिए जद्दोजहद जारी है, जंबो के जरिए से पुरजोर कोशिश यहाँ पे करते हुए, पूरी तरीके से अपने हुनर का जलवा यहाँ पे दिखाते हुए। जी हाँ, ओवर पिच गेंद हवा में, फिर से एक बार मिड विकेट की दिशा में सेफ हैंड और बैक टू बैक दूसरे बल्लेबाज मैदान से बाहर।
धन्यवाद डीजे। प्रदीप हाले का साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज श्री गणेश थेरंडा की जानिब से विजेंद्र। अब इन दो बल्लेबाजों को अपनी पारी को संभालना होगा क्योंकि जमीर फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 41 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, 3 विकेट अब तक अपने नाम कर चुके हैं। 4 विकेट, माय मिस्टेक, 4 विकेट अब तक जमीर के खाते में। इस बीच ओवर पिच गेंद कारपेट के सहारे उसे खेला अरफात डीप मिड विकेट की दिशा में। युवा खिलाड़ी है, बहुत ही तेजी के साथ उस गेंद पर लपके, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी के साथ मात्र 1 ही रन यहाँ पे मिलेगा। देखते देखते जम्बो के इस ओवर की समाप्ति। हालांकि जमीर दाखवे उन्होंने दिखा दिया कि गेंदबाजी किस तरह से करते हैं। अब यहाँ पे रनों की संख्या 42 हो चुकी है। जीतने के लिए 30 रनों की और जरूरत, यानी 12 गेंदे 30 रन, 15 के औसत से यहाँ पे रन बनाने की जरूरत। जीत हासिल करने के लिए, जीत का परचम लहराने के लिए श्री गणेश थेरंडा को अब नए गेंदबाज आए हाफिज सफीर, 16 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए जंबो के सगे भाई। अब यहाँ पे निर्णायक अवस्था में मैच आ चुका है। जी हाँ, पटकी हुई गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था स्वीपर कवर की दिशा में। गेंद दंदनाती हुई निकल गई। फिर से एक बार सीमा रेखा पार, मिलेंगे रन यहाँ पे 4। पहली ही गेंद के ऊपर प्रदीप हाले के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका बहुत ही आत्मविश्वास देगा क्योंकि हर ओवर में 15 के औसत से अब यहाँ पे रन बनाने हैं। पहली गेंद के ऊपर चौका आने के बाद अब यहाँ पे आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए प्रदीप हाले। थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव सफीर के ऊपर क्योंकि बल्लेबाज को रोकना है, बड़ो स्ट्रोक से वंचित करना है। कुछ हद तक यहाँ पे विकेट भी चटकाने होंगे, बिंदी गेंदें भी करनी होगी। राइट आर्म ओवर द विकेट सफीर। जी हाँ, दोनों भी अंपायर आपस में बातचीत करते हुए कि एक्चुअली वहां पे क्या हुआ। जोरदार अपील है, कड़ा अपील है, शायद कॉट बिहाइंड द विकेट का। और यहाँ पे नॉट आउट करार दिया है, मगर सफीर की मैं तारीफ करना चाहूंगा। अच्छी वापसी, अच्छा कमबैक यहाँ पे देखने को मिला सफीर के जरिए से। पहली गेंद के ऊपर चौका जरूर आया था, मगर दूसरी ही गेंद के ऊपर उसी बल्लेबाज को चकमा दिया था। गहरा अपील था, कड़ा अपील था, अपील को नकारा है। इस बीच देखिए फिर से एक बार तैयार होते हुए बल्लेबाज प्रदीप। फील्डिंग की सजावट देखिए ऑर्थोडॉक्स। जी हाँ सफीर फिर से एक बार। इस मर्तबा स्टंप के ऊपर से गेंद निकल गई क्योंकि ऑफ स्टंप पर सफल हो गए थे और डीप स्क्वायर की दिशा में खेलने की तैयारी थी। पहले ही मन बना लिया था इस स्ट्रोक का और इसी वजह से गेंद और बल्ले का कोई समय। 3 गेंदें हो चुकी है। कमाल की वापसी, बहुत ही बढ़िया वापसी सफीर की। 9 गेंदें 26 रनों की जरूरत जीत मुकम्मल करने के लिए। कड़ा संघर्ष यहाँ पे होता हुआ, कड़ा मुकाबला, कांटे की टक्कर। इसे एक बार। जी हाँ, इस मर्तबा सफीर की शानदार गेंद होने के बावजूद यहाँ पे मिलेंगे फिर से एक बार 4 रन। धन्यवाद डीजे। 8 गेंदे 22 रनों की जरूरत। क्या कमाल की गेंदबाजी हो रही है, मगर करे तो क्या करे तकदीर। आज मैंने जैसे पहले ही कहा था कि श्री गणेश थेरंडा के पक्ष में झुकती हुई, क्योंकि लेमन कट, हालांकि कमाल का ये गेंद था। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया, क्रिकेट की परिभाषा में जिसे लेमन कट भी कहा जाता है। वो कट लेती हुई गेंद डीप फाइनल की दिशा में चली गई थी 4 रनों के लिए।
फुल टॉस गेंद, इस मरतबा उसका फायदा नहीं उठा पाए। वन बाउंस डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर के हाथों में, वैभव वहां पे मौजूद। बहुत ही अच्छी वैभव की फील्डिंग और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी सही मैं कहूंगा, क्योंकि थ्रो करने का यहाँ पे कोई भी रिस्क उठाना मुनासिब नहीं समझा उन्होंने। गेंद को लेके आए, ये होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि एक एक रन अब यहाँ पे कीमती होता हुआ। 7 गेंदें बची है, 21 रनों की और जरूरत। बहुत ही मजेदार मैच, हालांकि ये मैच ऐसा ही होगा, ये सभी जानकार इसके पहले अंदाजा लगा रहे थे, और उसी तरह का ये मैच होता हुआ। सफीर फिर से एक बार, जी हाँ, सफीर ने तो कमाल कर दिया, मगर रिजवान थोड़ा सा फंबल हुए, उसका फायदा उठाने की कोशिश हो रही है, मगर दूसरे रन के लिए बल्लेबाज को वापिस मैदान छोड़ना पड़ेगा। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान की साहस से बड़ा नहीं, और हारा वही जो लड़ा नहीं। 6 गेंदे 20 रनों की जरूरत। बहुत ही शानदार मैच होने जा रहा है, पैसा वसूल मैच। क्रिकेट के रसिक, क्रिकेट के दीवाने, ये प्रेक्षक जो आए हैं उनके लिए एक क्रिकेट की मेजबानी, क्योंकि 6 गेंदे और 20 रन, ये बल्लेबाजी के करने वाले टीम के लिए, बल्लेबाजों के लिए नंदन वन कहा जाता है इस मैदान को। हालांकि टर्फ विकेट है, मट्टी की विकेट, एक नेचुरल विकेट। वैभव के हाथों में गेंद सौंपी है, अब पूरी तरीके से दारोमदार वैभव के ऊपर। स्ट्राइक एंड पर एक सेट बल्लेबाज, दुआदार बल्लेबाज प्रदीप हाले, और उनका साथ दिवाने के लिए नए बल्लेबाज संवेद। जी हाँ, ऑप्शन के बाहर ललचाया था, फुलर लैंड की डिलीवरी थी, और उस गेंद को छोड़ दिया था ये समझते हुए कि ये वाइड हो सकती है। छेड़खानी करने की कोशिश नहीं की, मगर अपने ही जाल में फंस गए प्रदीप। वैभव फिर से एक बार, जी हाँ, फिर से एक बार लाजवाब यॉर्कर देखने को मिला। उस गेंद को खोद कर खेलने की कोशिश की प्रदीप हाले, दूसरा रन लेना चाहते हैं, मगर दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं। अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, अच्छा यहाँ पे गैदर किया है वैभव ने, और मात्र एक ही रन, और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर, रनआउट के रूप में, और एक विकेट। चार गेंदें बची है, 19 रनों की जरूरत। बहुत ही बढ़िया शुरुआत की है यहाँ पे वैभव ने, लगातार 2 गेंदें यहाँ पे सटीक निशाने भी थी, जड़ में डालने की कोशिश की थी, और बल्लेबाज को अचंभित किया था। इस मरतबा शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, टप्पा खाने के बाद नीचे रही, और घूमकर उस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने का प्रयास था, मगर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, सीधा पैड से टकराई गेंद, और गेंद वहीं पे लुढ़कती हुई नजर आई, और इसी वजह से रन लेने का कोई मौका नहीं। अब यहाँ पे 3 गेंदें बची है और 19 रनों की जरूरत। ये बहुत ही मुश्किल हो सकता है, इनफैक्ट नामुमकिन कहा जा सकता है, मगर अगर गलती करेंगे यहाँ पे वैभव तो यहाँ पे काम बनेगा, मगर ऐसी गलती बिल्कुल नहीं। तालियों की गड़गड़ाहट, तालियों की गूंज वैभव के लिए। वैभव ने तो कमाल कर दिया, वैभव ने तो यहाँ पे ये काम कितना आसान है ये बता दिया। वैभव ने आत्मविश्वास के ऊपर, ओहो, स्लोवर वन गेंद, फुल टॉस कर गए प्रदीप हाले के लिए जन्मदिन का तोहफा। डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर खेल दिया प्रदीप ने, 6 रन बटोरे। अब यहाँ पे मात्र 1 गेंद बची है और 13 रनों की जरूरत, मगर क्रिकेट बहुत ही अनोखा खेल है, बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमने कभी कभी 1 गेंद और 11 रन ऐसा भी मैच जीता हुआ देखा है। तो यहाँ पे क्या ऐसा इतिहास फिर से एक बार दोहराया जाएगा? वैभव ने तो पहले
शानदार गेंदबाजी से शुरुआत की है। जी हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता हुआ, शॉट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, छक्का आया, मगर यहाँ पे बहुत देर हो चुकी है, तब तक ये मैच उनके हाथों से निकल चुका है। मुस्कान मांडला ने इस मैच को जीता है, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक। आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद डीजे मास्टर। मी श्रीकांतजी यांना विनंती करतोय की आपण सन्माननीय सुरेशजी खोत, माजी ग्रामपंचायत सदस्य यांचं आपण इथे स्वागत करावं। धन्यवाद सुरेशजी। त्याचप्रमाणे सन्माननीय नरेशजी खेदू सीनियर खेळाडू यांना विनंती आहे की आपण कुठेही असाल तर समालोचन कक्षापाशी यावं। तर अशा प्रकारे आपण पाहतोय हा सामना मुस्कान मांडला या संघाने जिंकलाय, मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन। या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी कोण असावा, काहीशी या सामन्यामध्ये सामनावीराचा मानकरी ठरलाय जमीर दाखवे। 4 गडी त्याने बाद केले आणि फलंदाजी करत असताना एका षटकारानिशी 7 धावांचं योगदान दिले आणि या सामन्याला कलाटणी देणारा गोलंदाज ठरलाय, कारण पहिल्या षटकामध्ये जवळजवळ 17 धावा खर्च झाल्यानंतर असं वाटलं होतं की हा सामना त्यांच्या हातातून निसटणार, परंतु जमीर यानं जे दुसरे षटक टाकलं होतं त्यामध्ये फक्त 10 धावा खर्च केल्या आणि 2 गड्यांना तंबूचा रस्ता दाखवलाय। पुन्हा एकदा चौथ्या षटकामध्ये जमीर आला आणि त्या षटकामध्ये मात्र 7 धावा खर्च केल्या आणि पुन्हा एकदा 2 फलंदाजांना त्याने तंबूचा रस्ता दाखवला होता आणि त्याच कारणास्तव सामनावीराचा मानकरी ठरलाय जमीर दाखवे। मी पुन्हा एकदा श्रीकांतजी भोईर यांना विनंती करतोय की आपण आपल्या शुभ हस्ते या गुणी खेळाडूचं कौतुक करावं, गुणगान करावं, त्याला सन्मानित करावं। वेल डन, मनपूर्वक तुझं अभिनंदन जंबो। अनिल कुंबळे यांची आठवण देणारा, तशाच प्रकारची पर्सनॅलिटी असणारा आणि अनिल याला सुद्धा जंबो म्हटलं जातं आणि आपण पाहतोय आपला हा मुस्कान मांडला संघाचा जंबो। सन्माननीय नरेशजी खेदू एक सीनियर खेळाडू आहेत, अलिबाग। आपला जो काही निर्णय आहे त्या निर्णयाची अंमलबजावणी त्वरित करावी। नरेश खेदू, सन्माननीय नरेश खेदू एक सीनियर खेळाडू आहेत, माजी खेळाडू आहेत, यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावरती यावं आणि आसनस्थ व्हावं। वळूया आपण पुन्हा एकदा नवीन सामन्याकडे। नवीन सामना प्रसाद 11 अलिबाग विपक्ष A1 नांदगाव। हा सामना सुद्धा अगदी अटीतटीचा होणार, यात तीळ मात्र शंका नाहीये। दोन्ही संघ आपण पाहतोय अगदी तुल्यबल। सहा षटकांचा सामना असेल आणि या सामन्याचं धावतो समालोचन पुन्हा एकदा आपल्या राजभाषेमध्ये, आपल्या मायबोली मराठीमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मी
आशुतोष पाटील यांना मायक्रोफोनवरती आमंत्रित करतोय. धन्यवाद. तर सन्माननीय आपण पाहतो नरेशजी खेदू यांचं इथे आगमन झालेलं आहे. सिनियर खेळाडू या मंडळाच्या वतीने आपण पाहिले तर इथे सिनियर खेळाडू म्हणून ते सत्कार केला जातोय. तरी विनंती करतो की श्रीकांत भोईर आपल्या हस्ते या खेळाडूचा सत्कार करायचा आहे. एक सिनियर खेळाडू म्हणून आपण पाहिलं तर एक क्रिकेटमधील आपण पाहिलं तर भरपूर वर्षांचा अनुभव या खेळाडूकडे आहे. तर श्रीकांतजी भोईर यांना विनंती करतो की या खेळाडूचा सन्मान करायचा आहे. सन्माननीय आपण पाहिलं तर श्रीकांतजी भोईर यांच्या हस्ते नरेशजी खेदू यांचा इथे सन्मान केला जातोय. एक अप्रतिम कामगिरी आपण पाहिलं तर क्रिकेटमधील त्यांनी केलेली आहे आजपर्यंत. त्या वतीने आपण पाहिलं तर या मंडळाच्या वतीने इथे सन्मान केला जातो. ॲडव्होकेट श्री रोहित श्रीकांत भोईर यांच्या तर्फे आपण पाहिलं तरी सन्मान चिन्ह दिलं गेलंय. तर मैदानाकडे वळूया. आपण पाहतोय आजच्या दिवसातील आपण पाहिलं तर पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना प्रसाद 11 अलिबाग विरुद्ध A1 नांदगाव या दोन संघ दरम्यान लढत आपल्याला मैदानावर पाहायला मिळणार आहे. अर्थात आपण पाहिलं तर प्रसाद 11 अलिबाग संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले ते अर्थात A1 नांदगाव संघाला. तत्पूर्वी एक विनंती करतो की दोन्ही संघांना आपला 12वा खेळाडू अथवा प्रतिनिधी व्यासपीठावर पाठवून द्यायचा आहे. प्रसाद 11 अलिबाग संघ एक 12वा खेळाडू पाठवून द्यायचा आहे. सामना आपण पाहिलं तर 6 षटकांचा सामना, त्याचप्रमाणे कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आपण पाहतोय. एक चांगल्या पद्धतीचा नियम रेवदंडा क्रिकेट मित्र मंडळ आयोजित कैलासोत्सव स्नेहा श्रीकांत भोईर स्मृती चषक 2021 च्या माध्यमातून एक सुरेख अशी क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय. लाईव्ह टेलिकास्ट सुद्धा आपण पाहतोय या स्पर्धेचं dreamscricket.in च्या माध्यमातून कौस्तुभ पाटील आणि टीम एक चांगल्या प्रकारची लाईव्ह टेलिकास्टच्या त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळते या मैदानावर. अर्थात हरेश्वर मैदान क्रिकेट आपण पाहिलं तर एक अप्रतिम दर्जाचं आयोजन आपण पाहतोय. तर सामन्यात त्वरित सुरुवात करायची आहे. पंच पुरुषोत्तम भगत त्याचप्रमाणे वैभव अंबुकर आपण पाहतोय. A1 नांदगाव संघ सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाठवून द्यायची आहे. एक सुरेख असं क्रिकेटची स्पर्धा आपण पाहतोय. एक रसिक प्रेक्षकांना एक चांगली मेजवानी आपण पाहतोय या मैदानावर. पूर्णपणे आपण पाहिलं तर नक्कीच 6 षटकांचे इथे सामने खेळले जात आहेत. एक चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट नक्कीच या मैदानावर पाहायला मिळालंय. आज सकाळपासून आपण विचार केला तर एक चांगल्या पद्धतीचे एक चांगले खेळाडू या मैदानावर खेळत आहेत. तत्पूर्वी एक विनंती करतो की प्रसाद 11 अलिबाग आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे मैदानामध्ये आणि A1 नांदगाव सलामीची जोडी नक्कीच मैदानावर आपण पाहतोय. फहाद आणि कामरान आपण पाहतोय सलामीची जोडी A1 नांदगाव संघाच्या माध्यमातून. चला प्रसाद 11 अलिबाग संघ आपण त्वरित क्षेत्ररक्षण लावून घ्यायचं आहे मैदानामध्ये आणि एक विनंती असेल की आपला 12वा खेळाडू अथवा प्रतिनिधी व्यासपीठावर पाठवून द्यायचा आहे. प्रसाद 11 अलिबाग. तर सामन्याला त्वरित सुरुवात करायची आहे. आपण पाहतो या सामन्यासाठी ऑफिशियल पंच वैभव अंबुकर त्याचप्रमाणे पुरुषोत्तम भगत गुणलेखक आपण पाहतोय धरणे गुरुजी त्याचप्रमाणे माझे साथी समालोचक यासिन मर्चंट सर. आशुतोष आपण पाहतोय या व्यासपीठावरती आपल्या विनंतीस मान देऊन सन्माननीय अरुण करकरे साहेब CID महाराष्ट्र स्टेट क्राइम ब्रांच सन्माननीय अरुणजी आलेले आहेत. तर मी विनंती करणार आहे श्रीकांतजी यांना की आपण त्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करावं. धन्यवाद अरुणजी करकरे, आपण इथे आलात आम्हाला उपकृत केलं त्याबद्दल आपले मनपूर्वक पुन्हा एकदा मी आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय पुन्हा एकदा मैदानाकडे. धन्यवाद. तर सामन्यात सुरुवात करायची आहे. प्रसाद 11 अलिबाग संघाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय प्रथमेश येतोय वैयक्तिक पहिलं आणि सांघिक पहिले षटक घेऊन. तर ऑन स्ट्राईक आपण पाहतोय A1 नांदगाव संघाकडून फहाद पाहायला मिळतोय. तर नॉन स्ट्राईक एंडला कमरान पाहायला मिळतोय. यस पंचांचा इशारा की सामन्याला सुरुवात करायची आहे. लेट्स प्ले पहिला चेंडू